हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग से। मतलब मॉर्निंग तो क्या है, अभी 6:30 बज चुके हैं और अभी बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए टिफ़िन। तो आज टिफ़िन में कुछ स्पेशल बना रही हूँ। क्योंकि आज है मेरे बेटे का बर्थडे, छोटे वाले बेटे का बर्थडे है आज। 30 जुलाई है आज। और उसने फरमाइश की थी कि आज मम्मा मेरे लिए फ्रेंच फ्राई बना के देना और ब्रेड सैंडविच। तो अभी दिन में तो ये सिंपल सा नाश्ता ही बना के दूंगी। और वैसे तो सिंपल सा ही है, पर बच्चों के लिए मैं ब्रेड वगैरह कम ही बनाती हूँ, तो उनके लिए अलग सा ही नाश्ता हो जाता है। तो ब्रेड वगैरह कम ही खाते हैं हमारे घर में, तो इसलिए पहले फ्रेंच फ्राई मैंने जो आलू थे वो मैंने काट के रख दिए लंबे लंबे। थोड़ी देर उनको पानी में भिगो के रखा था। तो पानी के अंदर इसलिए डाल के रखते हैं क्योंकि उसमें जो आलूओं का जो स्टार्च होता है ना, वो निकल जाता है और इससे अच्छे बनते हैं फ्राइज़। और यहाँ पे मैंने खीरा प्याज टमाटर है ना, जो उसको मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। अगर गोल गोल वाले बनाओ ना खीरा प्याज टमाटर, तो बच्चों से खाए नहीं जाते, स्कूल में फिर वो निकल जाते हैं। और यहाँ पे आलू में डाल दिए मैंने थोड़ा सा अरारोट का पाउडर। तो अरारोट का पाउडर डालने से क्या होगा कि ये थोड़े क्रिस्पी से बनते हैं, सोगी सोगी से नहीं रहते। स्कूल में बच्चे खाएँ तो अच्छे लगते हैं। तो बस थोड़े से डालने हैं और उस पर अच्छे से इसकी कोटिंग हो जानी चाहिए। तो इनको बस गरम गरम तेल में फ्राई करने हैं। और इनको तेल में डालने के बाद थोड़ी देर इसको ऐसे ही पड़े रहने देना, उनको बार बार छेड़ना नहीं है। और यहाँ पे साथ में बन रही है हम लोगों की चाय। तो यहाँ पे मैंने अरारोट का यूज़ किया है। अगर आपके पास अरारोट ना हो तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, उससे भी अच्छे बनते हैं। और यहाँ पे खीरा प्याज टमाटर ना, उसके अंदर मैंने डाल दिया फ्रेश मलाई, क्योंकि मेरे पास मेयोनीज़ नहीं थी और इसकी जगह आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डाल दी थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, इससे काफ़ी अच्छे बनते हैं। और इसको मैं बनाऊंगी गैस पे, मतलब तवे पे बनाऊंगी सेक के, तो बहुत अच्छे बनते हैं, बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। तो आज बेटे का बर्थडे था और आज जो भी खाना बनेगा ना हमारे घर में, उसकी पसंद का ही बनेगा। तो उसने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि सुबह उसको क्या लेके जाना है। वैसे तो मैं उसको नहीं बना के देती हूँ इस तरह से फ्रेंच फ्राई वगैरह, और ब्रेड भी बहुत कम, मतलब 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार ही हमारी ब्रेड आती है। आजकल बहुत कम कर दी हमने ब्रेड लानी। तो बच्चों के हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। पर आज उसका बर्थडे था तो सारा खाना जो था उसकी पसंद का ही बनने वाला है। और सब आलू ब्रेड इनसे ही बनने वाला है, क्योंकि उसको काफ़ी अच्छे लगते हैं सब चीज़ें। और अभी ये जा रहा है स्कूल, क्योंकि आज है इसका एग्ज़ाम, और साथ में लेके जा रहा है टॉफ़ियाँ। और ये आपसे कुछ कहना चाहता है, प्लीज़ ध्यान से सुनो। आज आज आपका बर्थडे है ना, वैसा भी इसको अच्छी सी विशेष देना। आज इसका बर्थडे है और ये जा रहा है स्कूल, क्योंकि आज इसका एग्ज़ाम भी है, लास्ट एग्ज़ाम है आज इसका सोशल का, है ना। और क्या लेके जा रहा है दिखाओ। ले जा रहा है टॉफ़ी का पैकेट, टॉफ़ी लेके जा रहा है बच्चों को बांटने के लिए। कितने साल के हो गए आप आज? 11 साल के हो गए हो। तो आप क्या बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे मम्मा को सब्सक्राइब करके रखो और लाइक करके रखो और शेयर करो। इससे मेरी मम्मा की प्रोग्रेस बढ़ेगी। और तो बर्थडे पे आप सबसे यही मांग रहे हो क्या आज? हाँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो मम्मा को, लाइक हाँ। शेयर कमेंट करो। हाँ ठीक है, कर देंगे, सभी कर देंगे। तो प्लीज़ बेटे ने जैसा कि कहा है कि मेरी मम्मा को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट कर देना उनके ब्लॉग को, तो प्लीज़ आप एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जिससे भी नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से। और यहाँ पे अभी मिल रही हूँ मैं आपसे शाम को 5 बजे के आसपास। तो अभी हम आ गए थे हम लोग केक देखने के लिए, केक का ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, केक बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी मेरे में घर पे ही, और मेरे पास सामान भी नहीं था कुछ बनाने के लिए। तो पतिदेव बोले कोई बात नहीं, केक हम बाहर से ही ले आएंगे, बाकी खाना तुम बना लेना। और खाने में आज सिंपल ही बनाऊंगी मैं, पाव भाजी। तो जिससे क्या है कि सब्जियां भी बन जाएगी, बच्चे खा भी लेंगे, और इसका जो पाव वगैरह खाता है, ब्रेड खाता है, तो वो भी इसका पूरा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे केक ऑर्डर करने आए थे और उसके बाद हम जाएंगे गौशाला, क्योंकि गौशाला जाना तो मस्ट है। और इसलिए नहीं जा पाए सुबह, क्योंकि सुबह जाना था इसको स्कूल, इसके चल रहे हैं FA1 एग्ज़ाम, और लास्ट एग्ज़ाम था वैसे तो इसका, पर जाना ज़रूरी था इसलिए सुबह नहीं जा पाए। और बर्थडे होता है ना,
उस दिन हम गौशाला ज़रूर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गाय को चारा भी देते हैं और वहाँ पे मंदिर भी है, तो मंदिर में भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाता है और गौशाला में दान वगैरह भी हो जाते हैं, तो 2 काम एक साथ हो जाते हैं। और इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ना तो हवा चल रही थी और ना ही धूप थी, और बस ऐसा मौसम था, इतना पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा, और टाइम हो रहा था 5:30-6 बज रहे थे। तो पापा और पतिदेव चले गए थे गाय का चारा वगैरह लेने के लिए, गुड़ लेने के लिए, और यहाँ पे मैं और मम्मी आ गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे इतने सुंदर मतलब प्रतिमा हैं, मूर्तियाँ हैं भगवान जी की, और इतने सुंदर सुंदर कान्हा जी हैं, छोटे छोटे कान्हा जी, बड़े बड़े कान्हा जी, मतलब हर साइज़ के कान्हा जी, और इतने सुंदर उनका श्रृंगार कर रखा था। मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल पास से, तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मन कर रहा है बस कान्हा जी को देखते ही जाए, इतने सुंदर लग रहे हैं। तो आज है सावन का मंगलवार भी, तो इस दिन है ना, जिस तरह से सावन के जो सोमवार होते हैं उस दिन शिवजी महाराज की पूजा होती है, और जो मंगलवार होते हैं ना सावन के, उस दिन माता गौरी की पूजा होती है, और उसको बोलते हैं मंगला गौरी की पूजा। और उस दिन सुहागन औरत अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती है मंगला गौरी का, और जिनके संतान ना हो ना, तो वो संतान प्राप्ति के लिए भी मंगला गौरी की का व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। तो पहले मम्मी करते थे ये व्रत, और उसका उद्यापन भी मम्मी ने किया हुआ है बहुत अच्छे से। तो इनकी पूजा वैसे हम घर पे ही कर लेते हैं मंगलवार को। तो आज मंदिर आए थे तो सोचा था कि इनकी पूजा करेंगे, इनको वस्त्र वगैरह चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बस मैंने चुनरी चढ़ाई है उनको, और इनके श्रृंगार का सामान कुछ इनको भेंट किया है। तो अगर आपको मंगला गौरी की पूजा के बारे में, व्रत के बारे में और भी कोई जानकारी लेनी है, कोई पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको डिटेल में सब इसकी बता दूंगी इनकी, कि कैसे इनकी पूजा होती है और व्रत उद्यापन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी कर ली थी पूजा अर्चना, और उसके बाद आ गए थे यहाँ पतिदेव के पास, और जा रहे थे गाय को चारा खिलाने के लिए। और हमारे अलावा भी 1-2 परिवार और आए हुए थे, वो भी दान पुण्य करने के लिए आए हुए थे। शायद इनके भी घर में किसी का बर्थडे वगैरह था या एनिवर्सरी वगैरह थी। तो आजकल मैंने देखा है लोगों में कि जिसका भी बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह होती है ना, तो वो आजकल ऐसे दान पुण्य वगैरह करते हैं, या तो गाय को चारा खिला देते हैं, या फिर और कोई गरीबों को कुछ खिला पिला देते हैं, वृद्धाश्रम जाते हैं या अनाथ आश्रम वगैरह जाते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे ही कर रखा है कि घर में जिसका भी बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगी, तो हम गाय को चारा खिलाएंगे, वहीं पे मंदिर है, मंदिर में दर्शन कर लेंगे। तो जिससे क्या कि घर में जैसे 5 या 6 सदस्य हैं, तो साल में 5-6 बार तो गाय को चारा वैसे खिला दे, और उसके बाद एनिवर्सरी या घर में 2-3 जनों की एनिवर्सरी भी आती ही है, तो इस तरह से साल में 7-8 बार गाय को चारा खिलाया जाता है। और इसके अलावा भी आप खिला सकते हो कभी भी, आपको जब भी आपका मन हो। तो इसलिए मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं ना, अगर आप दान पुण्य कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एनिवर्सरी, बर्थडे पे इस तरह से कुछ दान पुण्य करना चाहते हो ना, तो ये बहुत अच्छी एक शुरुआत होगी, क्योंकि ये बेजुबान जानवर हैं, उनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है। तो प्लीज़ थोड़ा ही सही, मतलब बहुत ज़्यादा सब गायों का पेट तो नहीं भरा होगा जैसे हम दान करके आए हैं, पर कुछ एक का तो भरा ही होगा ना पेट। तो यही सोच के कि भाई दान पुण्य कर दें। और अगर आपके घर में भी ऐसे ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, तो प्लीज़ मेरी बात को इग्नोर कर दें।
मजाक में बच्चे उधर बैठ गए, बैठ गए 2 बच्चे। अरे ये तो भाग गया। अरे बच्चों को हिला दे। तो यहाँ पे खूब सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे और तरह तरह के फूल भी लगे हुए थे। तो यहाँ पे ये फूल जो था ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ का फूल है। तो अगर आपने देखा हो ना तो ज़रूर बताना मुझे। तो गौशाला से आते ही लगी थी मैं अपने काम, बस पानी पिया, बैठी भी नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं पाव भाजी। तो सब्जियाँ सब मैंने कट कर ली थी और उसके बाद उसको उबाल लिया है। और सब्जियाँ ज़्यादा नहीं थी मेरे पास, थोड़ी ही थी, इसलिए थोड़ी ही बनाई है पाव भाजी। घिया कद्दू वगैरह ही थी ज़्यादा, तो आलू मिला दिया था। इस तरह से मैंने सब्जी कट कर ली थी और उसको मैंने उबाल लिया था। और उबालने के बाद तो बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि क्या सब्जी बनाई है, बस उनको बस पाव भाजी चाहिए। तो जो भी सब्जियां मुझे ख़त्म करनी हो ना फ्रिज से, तो मैं उसकी भाजी बना देती हूँ रोटी के साथ ही। और यहाँ पे आ गया था बेटे का बर्थडे का केक भी, क्योंकि बोल रही थी खाना बनाने से पहले पहले कि केक कटवा लो, क्योंकि उनका शुरू होने वाला था मैच। और यहाँ पे ये जिद कर रहा था, मतलब पहली बार ये ऐसे जिद कर रहा था कि मुझे केक पे मोमबत्ती लगानी है और उसको फूंक मार के बुझाना है। और इसके दादाजी इसको ये समझा रहे थे कि बेटा ये दूसरे देशों का कल्चर होता है, हमारे जो सभ्यता है, हमारे जो सनातन धर्म है, उसमें ऐसा ही है कि आज के दिन अपने जीवन में रोशनी लाओ, अंधेरा मत करो फूंक मार के। तो बस ये समझ भी जाता है जल्दी और कहना भी मान लेता है। तो केक पर मोमबत्ती तो हम लगाते हैं पर उसको बुझाते नहीं हैं, उसको फिर उठा के पूजा घर में रख देते हैं। पहली बारी हो पापा हेलो करो। ये बढ़िया क्योंकि हमारे घर में बाकी सब ठीक है, पर मैच के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो इसको भी ज़्यादा से इंटरेस्ट नहीं था केक वेक कटवाने में, तो बोला था मम्मी जल्दी जल्दी कटवा लो, मेरा मैच शुरू होने वाला है। तो बस बीच में खाना छोड़ के मैं और पहले केक कटवाने आए थे। और गर्मी भी काफ़ी हो रही थी और केक भी मेल्ट हो रहा था फ्रिज के अंदर भी। Happy birthday to you. क्या बोल रहे हैं? God bless you. पापा को मार को खिला। चम्मच ला लो। पहले मैं बनाऊंगी। हाँ मीठू चिकू आ। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से अपना बर्थडे बनाता है, डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं करवाता है। मतलब कोरोना से पहले तो मैं इसका बर्थडे अच्छे से बनाती थी, बैलून वगैरह सब लगाते थे, दोस्तों को भी बुलाते थे। पर अभी ऐसा हो गया है, बस बोलता है मैं बड़ा हो गया हूँ, अब बैलून वगैरह नहीं लगाऊंगा। ये अपने दोनों भाई मिलकर अपना बर्थडे बना लेते हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो अभी उसको ऐसे था कि जल्दी जल्दी बस केक कटवा लो मम्मा, और उसके बाद फिर मेरा मैच शुरू होने वाला है।
तो बस यहाँ पे होगी केक वगैरह कटिंग, सब काम हो गया था और बनाना शुरू कर दिए थे मैंने पाव भाजी। मतलब भाजी मैंने बना ली थी पहले ही, ये कटिंग से पहले ही, और इसको बस उससे धनिया से गार्निश कर रही थी। तो बच्चे खाते नहीं हैं इसलिए आधी निकाल के रख दी थी, आधी में थोड़ा धनिया डाल दिया, क्योंकि धनिया पत्ती डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और आज मैंने बनाई है इंस्टेंट वाली पाव भाजी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बनाई थी और काफ़ी अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। पापा बोले थे कि मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी पाव भाजी बनकर तैयार हुई है, और मैं बोल रही थी कि आज तो मैंने फटाफट वाली भाजी बनाई है, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि शाम के टाइम गए थे ना गौशाला, तो वहाँ भी काफ़ी टाइम लग गया था। और उसके बाद आने के बाद भी हम लोग मार्केट गए थे दोबारा केक वगैरह लेने के लिए और पाव वगैरह लेने के लिए, और आने के बाद फिर मैंने पाव मतलब भाजी बनाई थी और केक वगैरह कटिंग किया। तो टाइम 7:30 के आसपास हो गया था, मतलब लेट हो गई थी। मैं इतना लेट नहीं करती हूँ, मैं खाने के टाइम जल्दी बना लेती हूँ, जल्दी खा लेते हैं हम लोग, तो कभी कभी कोई बात नहीं, चल जाता है। और यहाँ पे लग गई है प्लेट, सबसे पहले बर्थडे बॉय की प्लेट लगी है, तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए पाव भाजी। और काफ़ी लोग ये सोचने वाले भी हैं कि आज बच्चे के बर्थडे पे मैंने बिल्कुल ही सिंपल सा खाना बनाया है, पाव भाजी, और कुछ भी नहीं बनाया, मीठा भी नहीं बनाया है। तो मैं आपको बता दूं कि जिसका बर्थडे है ना, उसको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको इस तरह की चटपटी चीज़ें ही पसंद है। तो सुबह मैंने उसकी पसंद का बना दिया था और शाम को भी मैंने इसकी पसंद का ही खाना बनाया है। मीठे में उसको केक पसंद है और आइसक्रीम पसंद है, बाकी मिठाई वगैरह कुछ भी नहीं खाता है वो, तो इसलिए ना तो बाहर से मंगवाया और ना ही मैंने कुछ बनाया। और गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, और बाहर जाकर खाने का ऐसा है कि ये टाइम है ना, जो बारिश चल रही है बहुत ज़्यादा, इस टाइम पे बाहर खाना काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है बच्चों के पेट के लिए, और इसकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है, पेट वगैरह ख़राब हो जाता है, इसलिए बाहर का मैं अवॉइड ही करती हूँ। पता नहीं किस हाथ से बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, हाइजीन का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इसलिए मैं जो ये बोलता है ना, मैं इसको इसके बर्थडे पे घर पे ही बना देती हूँ। और अब हो रही है इसकी आइसक्रीम पार्टी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जिसने कर रखा है सब्सक्राइब उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। राधे राधे।